पद्मंजरीकार की दृष्टि से हम साधु असाधु शब्दों का विषय देख रहे हैं। पद्मंजरीकार ने यहाँ पर एक बात कही कि शास्त्र का प्रयोजन क्या है। ठीक है, साधु शब्दों का ज्ञान करा दिया, लेकिन उससे क्या होगा? तो सबसे पहला तो प्रयोजन कहा गया कि साधु शब्दों का ज्ञान ही प्रयोजन है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ अवान्तर प्रयोजन भी गिना दिए थे कि शास्त्र की आज्ञा है कि जो व्यक्ति साधु शब्दों को जानता है, जो वाणी को पदशः अक्षरशः स्वरशः जानता है, वही आर्तविजीन होता है, उसी का यज्ञ कर्म में अधिकार होता है। और जो व्याकरण को जानता है, व्याकरण शास्त्र को जानता है, वाणी के रहस्य को समझता है वो, और जो मीमांसा शास्त्र को जानता है वो पंक्ति पावन पावन ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति होता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति, निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापहि प्रमुच्यते इत्यादि बहुत सारे प्रयोजन गिनाए गए व्याकरण शास्त्र के। और साथ में ये भी कहा कि अगर व्याकरण नहीं जानते हैं तो उस व्यक्ति के लिए जो पढ़ा हुआ है वो अविज्ञात ही रह जाएगा। यदधीतम अविज्ञातम निगदेनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। इनका अर्थ समझ गए आप लोग? जैसे हम किसी भी शब्द को सिर्फ पढ़ते पढ़ते हैं, उसका अर्थ अविज्ञातम, उसका अर्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे उसी प्रकार है जैसे कोई भी वाद्य यंत्र सिर्फ बजता है लेकिन उसके अर्थों का बोध नहीं होता, वैसे उसके शब्द से किसी अर्थ का बोध नहीं होता। फिर अग्निनाविव, जैसे शुष्क काष्ठ को अगर अग्नि से प्रज्वलित ना किया जाए तो उसका कुछ महत्व ही न तज्ज्वलति कर्हिचित्, वो किसी भी न स्वयं प्रकाशित होता है न ही अन्य किसी को प्रकाशित करता है। तो शास्त्र क्या करता है फिर? शास्त्र का प्रयोजन क्या है? देवनिधि जी क्या समझे? व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन क्या है? व्याकरण शास्त्र साधु शब्दों का अन्वाख्यान कर रहा है ना, अन्वाख्यान करते हुए प्रयोजन क्या है, क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि अर्थ को जब हम कहते हैं तो वो शब्द मात्र से प्रतीत नहीं होता। तो किससे प्रतीत होता है? अर्थ से। तो सो कैसे कहेंगे अर्थ को? बिना शब्द के कैसे कहेंगे? प्रसंग बताती हूँ, फिर बताइए भाई। अर्थ हमें बताना है किसी को, हमारे मन में क्या अर्थ अभिप्राय प्रकट हो रहा है उसको हम किसी के सामने बताना चाहते हैं। तो उसके लिए दोनों उपाय है ना, साधु शब्दों का प्रयोग करके भी बता सकते हैं और असाधु अपशब्दों का या अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग करके भी बता सकते हैं। तो व्याकरण शास्त्र के द्वारा साधु शब्दों का अन्वाख्यान करते हुए महर्षि पाणिनि जी का क्या अभिप्राय है हमारे सामने? लोक में साधु शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे कल बता रहे थे ना, किसी माता का अपना बालक व्यायाम नहीं करता है और दूसरे का बालक बहुत अच्छा व्यायाम करता है और वो उनको बताते हैं देखो मोहन कितना अच्छा व्यायाम कर रहा है, तो अभिप्राय क्या होता है? तुम्हें ही करना चाहिए। तो ऐसे ही महर्षि पाणिनि जी साधु शब्दों का अन्वाख्यान कर रहे हैं, अभिप्राय क्या है? साधु शब्द को ही प्रयोग, साधु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि साधु शब्दों को हमारे शास्त्रों ने धर्म का हेतु स्वीकार किया है, अभ्युदय का हेतु स्वीकार किया है ना। उससे साधु शब्दों से धर्म होता है और धर्म से अभ्युदय होता है, ये बताया था ना कल। जैसे कोई शुद्धार्थ व्यक्ति के लिए उसके लक्ष्य होता है कि उसकी मतलब क्षुधा की निवृत्ति करना, तो इसलिए वो मतलब कुछ भी मांस हो कुछ भी मतलब भक्षण करके अपना क्षुधा को तृप्ति कर लेते हैं। तो फिर भी वहाँ पे शास्त्र बताते हैं कि कौन सी मतलब ऐसे तो नहीं बताते कि किस प्रकार का मांस भक्षण होता है करना चाहिए, क्योंकि जो मतलब मांस खाने जो प्रवृत्ति है जिसमें, तो उसको थोड़ा सा उसमें रोक लगाने के लिए थोड़ा कुछ नियम बताते हैं कि आप गवादि ऐसे कुछ गोधादि
पंचनखैर्युक्तैः पंचनखाः भक्ष्याः। भक्ष्य होता है ऐसे ही हाँ, तो कल ये एक बात आई थी ना, ये उदाहरण भी लोक व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत किया था। गम्या गम्यवद भक्ष्या भक्ष्यवच्चयम नियमः। भक्ष्या भक्ष्यवत ये नियम समझिए। तो ये आपको मैंने बताने का प्रयास तो किया था कि इसको हम विपरीत अभिप्राय में ना लें कि आचार्य ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सब प्राणियों के लिए विधान किया जा रहा है कि पंचनख भक्ष्य हैं, ऐसा नहीं। किसके लिए कहा जा रहा है? जो पहले से ही मांस भक्षण में प्रवृत्त है, उसकी प्रवृत्ति को संकुचित करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इन्हीं 5 का भक्षण कर सकते हैं, उससे अतिरिक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति के संकोच के लिए है। अन्य का भक्षण करेंगे तो प्रत्यवाय होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कहा है कि साधुभिरेव भाषेत अन्यैर्भाषमाणः प्रत्यवेयात्। ये नियम कर रहा है शास्त्र, और इसमें फिर अन्य शास्त्रों का उदाहरण भी दे करके समझाने का प्रयास किया है। तो ते सुरा हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। ये कभी की घटना है, किसी सत्य घटना का ये संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं कि असुर जो है वो हेलयः हेलयः ऐसे शब्द का, अशुद्ध शब्द का उच्चारण करते हुए पराभव को प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर अपशब्दता क्या है, अशुद्ध शब्दता क्या है, उसको इन्होंने कई प्रकार से दिखाया है कि शब्द दुर्वचन के स्थान पर वाक्य दुर्वचन कर दिया है, या प्लुत नहीं किया है को ये शुद्धि है, या अरि शब्द में रेफ को लत्तु कर दिया है, ये अशुद्धि है। आगे देखिए, अभी यही प्रयोजन चल रहा है कि जो है क्यों हमें साधु शब्दों से ही बोलना चाहिए। व्याकरण शास्त्र के प्रयोजनों के रूप में इस प्रसंग को और आगे बढ़ा रहे हैं। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग् वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। दुष्टः शब्दः, जो दुष्ट शब्द है, माने जिस शब्द में जिस प्रकार से उसका उच्चारण होना चाहिए था स्वर की दृष्टि से या वर्ण की दृष्टि से, उसमें कुछ वैगुण्य रह गया। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा। ठीक है, स्वर की दृष्टि से मान लीजिए उदात्त का उच्चारण होना चाहिए था, अनुदात्त का उच्चारण हो गया, या वर्ण की दृष्टि से कि हमें स बोलना चाहिए था, वहां हमने श बोल दिया। ऐसा कुछ स्वर या वर्ण की दृष्टि से यदि शब्द में दोष आ जाता है तो मिथ्या प्रयुक्त, वह मिथ्या प्रयुक्त हुआ शब्द न तमर्थमाह, उस अर्थ को नहीं कहता है जिस अर्थ को कहने के लिए उसका उच्चारण किया गया था। स वाग् वज्रो, कहते हैं कि वह शब्द वाग् रूप वज्र बन जाता है। यजमानम हिनस्ति, और यजमान का हिंसन कर देता है। यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधा, जैसे इंद्र शत्रु के विषय में एक प्रसंग सुना जाता है प्राचीन कि इंद्र शत्रु जो वृत्र है वो स्वर के अपराध के कारण ही खुद मारा गया। उसने याग तो किया था इंद्र को समाप्त करने के लिए, लेकिन वो जो उसमें मंत्र बोल रहा था उस मंत्र में उसकी स्वर से कुछ ऐसी त्रुटि हो गई, उसका अभिप्राय यही हो गया कि वो खुद ही समाप्त हो गया। ऐसा इति अपशब्द प्रयोगे प्रत्यवाय उदाहृतः, इसलिए अपशब्द के प्रयोग में प्रत्यवाय कहा गया है। अगर अपशब्द का प्रयोग हो जाए तो फिर प्रत्यवाय हो जाता है, दोष हो जाता है, फिर उसका प्रायश्चित करना अपेक्षित होता है। मंत्रोहीनः इति प्रसिद्धः पाठः, हमने जो श्लोक पढ़ा अभी उसमें दुष्टः शब्दः वर्णतो स्वरतो वर्णतो वा ऐसा पाठ पढ़ा ना, वहां पे दुष्टः शब्दः की जगह पर प्रायः करके मंत्रोहीनः ये पाठ मिलता है। मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा, ठीक है। मंत्रोहीनः इति प्रसिद्धः पाठः, दुष्टः शब्दः ये पाठ नहीं मिलता अधिक, मंत्रोहीनः ये पाठ अधिक मिलता है। स्वरेण स्वरतः आद्यादित्वात् तस्सिः, श्लोक में
तीसरा शब्द पढ़ा हुआ है ना स्वरतः, उस स्वरतः का अर्थ कर रहे हैं कि स्वरतः का अर्थ है स्वरेण। स्वरतः का अर्थ क्या है? स्वरेण। आद्यादित्वात् तस्सिः, ये आपका जो प्रकरण है ना वहां पर 5-4 में प्रतियोगे पंचम्यास्तस्सिः आदि है ना, वहां पे वार्तिक पढ़ा हुआ है आद्यादिभ्यः उपसंख्यानम। ठीक है, काशिका है तो निकाल के देख सकते हैं। आद्यादिभ्यः उपसंख्यानम वार्तिक पढ़ा हुआ है। उस वार्तिक के अनुसार सभी विभक्तियों के अर्थ में तसी हो जाता है। ध्यान दीजिए, क्या बोला? सभी विभक्तियों के अर्थ में भी तसी हो जाता है, केवल पंचमी के अर्थ में ही नहीं, सभी विभक्तियों के अर्थ में तसी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ तृतीया के अर्थ में तसी दिखा रहे हैं। स्वरतः का अर्थ स्वरेण कर दिया ना, ठीक है। स्वरेण स्वरतः आद्यादित्वात् तस्सिः। मिथ्या प्रयुक्तः, मिथ्या प्रयुक्तः अर्थात यदर्थ प्रतिपादनाय प्रयुक्तः शब्दः ततोऽर्थान्तरं स्वर वर्ण दोषान् प्रतिपादयन् अभिमतम् अर्थं न आह इत्यर्थः। मिथ्या प्रयुक्तः का मतलब क्या हो गया? यदर्थ प्रतिपादनाय प्रयुक्तः शब्दः, जिस अर्थ के प्रतिपादन के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ था, ततो अर्थांतरम, उससे भिन्न अर्थ को, उससे भिन्न किस अर्थ को? स्वर वर्ण दोषान प्रतिपादयन न अभिमतम अर्थम, प्रतिपादयन अभिमतम अर्थम नाह। स्वर वर्ण के दोष के कारण से प्रतिपादयन अभिमतम अर्थम नाह। यदर्थ प्रतिपादनाय प्रयुक्तः शब्दः ततो अर्थांतरम, उससे भिन्न अर्थ को स्वर वर्ण दोष के कारण से प्रतिपादित करता हुआ, स्वर वर्ण दोषात् प्रतिपादयन अभिमतम अर्थम नाह। ठीक है, मिथ्या प्रयुक्तः को क्या खोल दिया? यदर्थ प्रतिपादनाय प्रयुक्तः शब्दः, जिस अर्थ के प्रतिपादन के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ था, तथो अर्थांतरम, उससे भिन्न अर्थ को प्रतिपादयन प्रतिपादित करता हुआ, अभिमतम अर्थम नाह, अभिमत अर्थ को नहीं कहता। और जिस अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए प्रयुक्त हुआ था, उससे भिन्न अर्थांतर को प्रतिपादित क्यों कर देता है? तो कहा स्वर वर्ण दोषात्, स्वर और वर्ण के दोष के कारण से। आगे देखिए, वाग एव वज्रो वाग वज्रः, वाणी ही क्या है? वज्र है, तो इसलिए वाग वज्र शब्द का प्रयोग हो रहा है। वाग एव वज्रः, यहाँ कोई और वज्र नहीं है, इंद्र वाला वज्र नहीं है, वाणी ही वज्र के समान काम कर रही है, आयुध के समान काम कर रही है, इसलिए वाग वज्रः। यथा इति उदाहरणे, यथा शब्द आया है श्लोक में, यथा इंद्र शत्रुः, तो यथा का अर्थ है उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए इंद्र शत्रु वाला प्रसंग सामने रखा जा रहा है। इंद्र शत्रुः स्वरतोपराधात्, इंद्र शत्रु शब्दः स हि स्वरकृताद् अपराधाद् यजमानं हिंसितवान्। इंद्र शत्रु शब्द ने स्वरकृत अपराध से यजमान को हिंसित कर दिया था, यजमान को ही हानि पहुंचा दी थी। इंद्रम अभिचरता हतपुत्रेण त्वष्ट्रा इंद्र शत्रुर्वर्धस्व इति मंत्रः प्रयुक्तः। कहते हैं इंद्रम अभिचरता हतपुत्रेण त्वष्ट्रा, इंद्र का शत्रु है, वृत्र कहिए या त्वष्ट्रा कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो त्वष्ट्रा है, ये त्वष्टा, ये तो त्वष्ट्रा तो तृतीया का एक वचन है ना। हतपुत्रेण त्वष्ट्रा, मार डाला गया है पुत्र जिसका, ऐसा कौन? त्वष्टा। इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया है, ठीक है, उन दोनों का परस्पर शत्रुत्व है, तो इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र को मार डाला है। अब हतपुत्र त्वष्ट्रा जो है वो इंद्र से अपना प्रतिशोध लेना चाहता है, तो उसने इंद्र के लिए एक अभिचार याग शुरू कर दिया है, ठीक है। अभिचार याग ऐसे वाले याग होते हैं जो किसी से प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए, शत्रु का नाश करने की कामना के लिए प्रारंभ किए जाते हैं। अभिचार याग प्रयोग किया ना, इंद्रम अभिचरता,
इंद्र के प्रति अभिचार याग का प्रयोग करते हुए हतपुत्रेण त्वष्ट्रा, मार डाला गया है पुत्र जिसका, ऐसे त्वष्टा के द्वारा एक मंत्र प्रयोग किया गया। क्या मंत्र प्रयोग किया गया? इंद्र शत्रुर्वर्धस्व। ठीक है, और उसका अभिप्राय तो वो क्या लेना चाहता था कि इंद्र का शत्रु जो मैं हूं, मैं त्वष्टा, मैं खूब बढ़ूं, मैं बढ़ूं तो फिर इंद्र का नाश हो जाए, ठीक है, मेरी शक्ति बढ़े, ऐसा अभिप्राय से वो मंत्र प्रयोग करना चाहता था। तो उसने इंद्र शत्रुर्वर्धस्व मंत्र प्रयुक्त किया। तत्र इंद्रस्य शत्रुरिति षष्ठी समासार्थे विवक्षिते अंतोदात्ते प्रयुक्तव्ये। आद्युदात्तः प्रयुक्तः कह रहे हैं कि उनको विवक्षित तो था षष्ठी समास का अर्थ कि इंद्र का शत्रु मैं त्वष्टा बढ़ जाऊं, ठीक है, इंद्र का शत्रु मैं बढ़ूं, ठीक है, ऐसा षष्ठी समास अपेक्षित था। षष्ठी समासार्थ विवक्षित था, और षष्ठी समासार्थ विवक्षित था तो षष्ठी समास में तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास में अंतोदात्त होना चाहिए था। स्वर के अनुसार अंतोदात्त शब्द का उनको उच्चारण करना चाहिए था। आपका 6-1 का अंतिम सूत्र है ना, समासस्य अंतोदात्त ऊपर से चल रहा है, और समासस्य अंतिम सूत्र है ना 6-1 में, तो वहां पे समासस्य का अर्थ, समास ठीक बोल रही हूं मैं, समासस्य सूत्र का अर्थ क्या होता है? समास अंतोदात्त होता है। सभी समास का सामान्य स्वर कहा है। समासस्य अंतोदात्तः भवति, अंतोवत्या से अंतः आ ही रहा है, और उदात्तः भी ऊपर से चल रहा है। तो यहाँ पर अंतोदात्त होना चाहिए था। उनको इंद्र शत्रु शब्द कैसा बोलना चाहिए था? त्वष्टा को अंतोदात्त, लेकिन बोल दिया उन्होंने आद्युदात्त। क्या बोल दिया? आद्युदात्त। तो आद्युदात्त स्वर के कारण से फिर षष्ठी समास नहीं समझा गया। आद्युदात्त स्वर के कारण से समास कैसा समझा गया? बहुव्रीहि समास समझा गया। बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम होता है ना, तो इंद्र शब्द जो है वो, इंद्र शब्द आपका आद्युदात्त शब्द है, तो बहुव्रीहि में पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो रहा था, तो आद्युदात्त शब्द इंद्र, औणादिक शब्द है ना इंद्र, तो ये आद्युदात्त है। पंक्ति को फिर से देखिए। इंद्रम अभिचरता हतपुत्रेण हतपुत्रेण त्वष्ट्रा इंद्र शत्रुर्वर्धस्व इति मंत्रः प्रयुक्तः। तत्र इंद्रस्य शत्रुर इति षष्ठी समासार्थे विवक्षिते। इंद्र का शत्रु ये षष्ठी समासार्थ विवक्षित था, ठीक है, ऐसा उनको बोलना था, लेकिन अंतोदात्ते प्रयुक्तव्य, और ऐसी स्थिति में जब षष्ठी समासार्थ विवक्षित था तो अंतोदात्त शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए था। आद्युदात्तः प्रयुक्तः, प्रयोग क्या कर दिया? आद्युदात्त प्रयोग कर दिया। तत्र बहुव्रीह्यर्थोपसंहाराद इंद्र एव अस्य शत्रुरभवत्। तो वहां पे जब आद्युदात्त शब्द प्रयोग कर दिया तो बहुव्रीहि समास आया, तो बहुव्रीहि समास आ गया तो अभिप्राय क्या हो गया? इंद्र है शत्रु जिसका, ठीक है, इंद्र है शत्रु जिसका, वह व्यक्ति बढ़े। तो अब वो कह रहे हैं कि तत्र बहुव्रीहि अर्थोपसंहाराद इंद्र एव अस्य शत्रुर अभवत्। इंद्र है शत्रु जिसका, ठीक है, तो इंद्र का शत्रुत्व बढ़ता गया। देखिए इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। तत्र बहुव्रीहि अर्थोपसंहाराद इंद्र एव अस्य शत्रुर अभवत्, ठीक है, इंद्र इसका शत्रु ही बन गया। शत्रु ही बन गया अर्थात शातयिता ही बन गया। शत्रु शब्द जो है वो शद्री धातु से बनाया है, जिसका अर्थ होता है शातयिता। तो इंद्र है शातयिता, इंद्र है नष्ट करने वाला, काटने वाला जिसको, ठीक है, ऐसा अभिप्राय निकला। तो माने इंद्र उसका काटने वाला बना रहे, ऐसा अभिप्राय शब्द का हो गया स्वर परिवर्तन होने से। तो चाहे कितना ही बढ़े, वर्धस्व शब्द तो अभी भी जुड़ा हुआ है साथ में, लेकिन इंद्र शत्रु शब्द का अभिप्राय क्या परिवर्तित हो गया ना, उसका अभिप्राय क्या हो गया? इंद्र है शत्रु जिसका, इंद्र है शातयिता जिसका, ठीक है। तो अब वो चाहे त्वष्टा है, वो कितना भी बढ़े, लेकिन इंद्र उसका क्या है? शातयिता ही है, ठीक है। ये इंद्र का शत्रु नहीं है, ये इंद्र का शातयिता नहीं है। क्या हो गया? इंद्र है शातयिता जिसका, ऐसा उल्टा अभिप्राय हो गया, ठीक।
और ऐसा उल्टा अभिप्राय हो गया तो फिर अंततः त्वष्टा मारा गया। ठीक है, अभिचार याग कर रहा था इंद्र की हिंसा के लिए, लेकिन सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथा इंद्र शत्रु स्वरतोपराधात्। अब देखिए, इसको जरा आगे खोल के बता रहे हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया शातयिता आदि, नहीं तो आप सीधा सीधा सुने ना अगर, तो आपको दोनों में एक जैसा अभिप्राय प्रतीत होगा। आप कहोगे कि इंद्र का शत्रु बढ़े, ऐसा बोले चाहे षष्ठी समास, तो भी इंद्र का शत्रु ही तो बढ़े, और इंद्र है शत्रु जिसका, वो कौन? त्वष्टा, वो बढ़े तो भी त्वष्टा ही बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है ना, अर्थ एक जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए आगे चर्चा करें। लेकिन पहले वाली बात पे ध्यान दीजिए, इंद्र का शत्रु, ठीक है, तो इंद्र का शत्रु कौन होगा षष्ठी समास में? ये त्वष्टा, इंद्र का शत्रु, इंद्र का शातयिता हो रहा है वो, ठीक है, इंद्र का शातयिता, इंद्र उसका शातयिता नहीं है, इसमें क्या है? इंद्र का शातयिता त्वष्टा हो रहा है, और वो बढ़ेगा तो इंद्र को मार डालेगा। ठीक है, और दूसरे बहुव्रीहि समास में क्या हो गया? इंद्र है शातयिता जिसका, अब वो चाहे कितना भी बढ़े, लेकिन इंद्र तो उसका क्या है? शातयिता ही है, नाश करने वाला है, तो अर्थ में अंतर आ गया ना। देखिए, अब उसी, चूंकि सामान्य रूप से ये समझ में नहीं आती बात कि बहुव्रीहि में और षष्ठी समास में कैसे भेद हो गया, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं आगे, कह पुनर्बहुव्रीहि तत्पुरुषयोर अर्थ भेदः, कि यहाँ पे बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास आपने दिखाया कि स्वर के कारण से समास अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन समास अलग होने पर भी अर्थ तो हमें एक जैसा प्रतीत हो रहा है। कह पुनर्बहुव्रीहि तत्पुरुषयोर अर्थ भेद, बहुव्रीहि समास में और तत्पुरुष समास में यहाँ अर्थ भेद क्या है? यावता यस्य इंद्रः शत्रु इंद्रस्य अपि असौ शत्रुरेव, यावता यस्य इंद्रः शत्रुः, क्योंकि जिसका इंद्र शत्रु है, इंद्रस्य अपि असौ शत्रु, इंद्र का भी वह व्यक्ति शत्रु है। शत्रु शब्द को हम रूढ़ अर्थ में लेके चलते हैं तो ऐसा ही लगता है ना कि इंद्र का त्वष्टा शत्रु है। यस्य इंद्रः शत्रु, जिसका इंद्र शत्रु है, जिसका किसका? त्वष्टा का इंद्र शत्रु है, तो इंद्र भी इसका क्या है? शत्रु है। शत्रु को अगर रूढ़ अर्थ में लेके चले तो यही अर्थ निकलेगा। ठीक है, दोनों दृष्टियों से अगर शत्रु का अर्थ हम रूढ़ शत्रु ही मान के चलें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों समासों के अर्थ में। चाहे हम कहें कि इंद्र का शत्रु बढ़े तो भी कौन बढ़ेगा? त्वष्टा, और इंद्र है शत्रु जिसका, तो भी कौन बढ़ेगा? त्वष्टा। ठीक है ना, शत्रु को अगर हम रूढ़ शब्द मान के चलते हैं तो समासों के अर्थ में हमें कोई भेद प्रतीति नहीं होगी, इसीलिए प्रश्न आ रहा है। कह पुनर्बहुव्रीहि तत्पुरुषयोर अर्थ भेद, बहुव्रीहि और तत्पुरुष में अर्थ भेद क्या है? यावता यस्य इंद्रः शत्रुः, क्योंकि जिसका इंद्र शत्रु है, ये पहला ये बहुव्रीहि समास दिखा दिया ना, इंद्रः शत्रुः यस्य, ठीक है, और दूसरा जो है वो षष्ठी समास दिखा रहे हैं, इंद्रस्य अपयसौ शत्रु, इंद्रस्य शत्रुः। ठीक है, तो कहना ये चाह रहे हैं कि बहुव्रीहि समास में और षष्ठी समास में कोई भी तो अर्थभेद नहीं आया। ठीक है, दोनों में एक ही अर्थ प्रतीत हो रहा है कि त्वष्टा बढ़े, और त्वष्टा बढ़े तो फिर वो हिंसा को तो नहीं प्राप्त होना चाहिए था, वाग वज्र नहीं होना चाहिए था उसके लिए। तो सपत्न पर्यायः शत्रु शब्द, ये शंका कैसे की जा रही है? शत्रु शब्द को सपत्न पर्याय मान करके। ठीक है, सपत्न माने शत्रु, विरोधी, वैरी। तो उसका उत्तर देते हैं नैष दोषः, कि नहीं नहीं, आप जो दोनों समासों में अंतर नहीं देख पा रहे ना, अर्थ में अंतर, वो इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि आप रूढ़ शब्द ले रहे हैं शत्रु, सपत्न का पर्याय ले रहे हैं शत्रु, लेकिन ये दोष नहीं है, ये दोष नहीं है, अर्थात आप जो कह रहे हैं कि दोनों समासों में अंतर नहीं है अर्थ में, ये दोष नहीं आएगा। क्यों? क्रिया शब्दोत्र शत्रु शब्द, यहाँ पे जो शत्रु शब्द है वो क्रिया प्रधान शब्द है। ठीक है, क्रिया शब्द है अर्थात क्रिया प्रधान शब्द है। शातयिता शत्रुरिति, शत्रु का अर्थ क्या है? शातयिता, काटने वाला, नष्ट करने वाला। तत्र इंद्रस्य शातयितो भूत्वा वर्धस्व इति षष्ठी समासार्थ। अब बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं बिल्कुल। तत्र इंद्रस्य शातयित्वा भूत्वा वर्धस्व इति षष्ठी समासे अर्थ। जब हम षष्ठी समास कर रहे हैं कि इंद्रस्य शत्रुः, इंद्र शत्रुः, तुम वर्धस्व, ठीक है, तुम बढ़ो, तो उसका अभिप्राय क्या है?
इंद्र का शातयिता होकर के तुम बढ़ो, इंद्र को समाप्त करने वाले, इंद्र को काटने वाले होकर के तुम बढ़ो, ठीक है। तो वहां पे उसका जो शातयित्व गुण है वो भी बढ़ रहा है। इंद्र का शातयिता होके बढ़ो तो शातयित्व गुण भी बढ़ रहा है, वो व्यक्ति इंद्र को नाश करने वाला होगा। लेकिन जब बहुव्रीहि समास आता है तो फिर क्या हो जाता है, देखिए, बहुव्रीहौतु इंद्र शातयित्रिक इति। इसको संक्षेप में लिख दिया, इसको आप खोल करके देख लो। बहुव्रीहि समास क्या बोला था, इंद्र है शत्रु जिसका, इंद्र है शातयिता जिसका, ऐसा हो के तुम बढ़ो। इंद्र है शातयिता जिसका, ऐसा हो के तुम बढ़ो। अब तुम कितने भी बढ़ते रहो लेकिन इंद्र है शातयिता तुम्हारा, ऐसा अभिप्राय आ गया ना। इंद्र है शातयिता जिसका, जैसे पहले षष्ठी समास किया है तो वहां तो इंद्र के शातयिता हो करके बढ़ो, इंद्र को नष्ट करने वाले हो करके बढ़ो, ठीक है। तो आप बढ़ रहे हो और आपका जो इंद्र को नष्ट करने वाला गुण है वो भी बढ़ रहा है। इंद्र के शातयिता होकर के आप बढ़ रहे हैं तो इंद्र का नाश कर देंगे, ठीक है। तो आपका अभिप्रेत सिद्ध होगा। लेकिन बहुव्रीहि समास में तो क्या अर्थ हो गया, इंद्र है शातयिता जिसका, ऐसे तुम हो, इंद्र है शातयिता जिसके, ऐसे तुम रहो और फिर बढ़ते रहो चाहे कितने ही, लेकिन इंद्र तुम्हारा क्या रहेगा, शातयिता ही रहेगा। तो अर्थ में अंतर हो गया कि नहीं।